तो चलिए शुरू करते हैं। और डॉक्टर सत्यप्रकाश दुबे हमारे साथ जुड़े हुए हैं और डॉक्टर लोकेंद्र दवे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। और जैसे ही हमने लाइन खोली है, लोगों के सवाल भी आने शुरू हो चुके हैं। मंदसौर से एक कॉलर जुड़े हुए हैं, यशवंत। उनसे जानते हैं कि उनका सवाल क्या है। यशवंत, आपका सवाल क्या है? सवाल ये है कि फुल बॉडी सैनिटाइजेशन में एक दिन में कितनी बार करना चाहिए और क्या उसके केमिकल बॉडी पे दुष्प्रभाव तो नहीं छोड़ते हैं? डॉक्टर दवे, ये एक सवाल है कि लोग सैनिटाइज तो कर रहे हैं, लेकिन क्या उसके केमिकल शरीर पर कोई दुष्प्रभाव करते हैं और कितनी बार सैनिटाइज करना चाहिए? देखिए, सैनिटाइजेशन के बारे में सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि सैनिटाइजेशन का महत्व क्या है। तो हम वायरस को किल करने के लिए सबसे इफ़ेक्टिव जो साधन है वो हाथों की सफाई साबुन और पानी द्वारा की जाए। अगर कहीं साबुन और पानी की उपलब्धता में परेशानी आ रही है या प्रैक्टिकल कोई डिफ़िकल्टी है बार बार साबुन पानी की यूज़ करने में, तो अल्टरनेटिव के रूप में अल्कोहल सैनिटाइज़र का उपयोग करते हैं। रिकमेंडेशन अल्कोहल सैनिटाइज़र की हर 20 मिनट से आधे घंटे के बीच में हाथों की सफाई होनी चाहिए। जो स्प्रे और जो शावर्स की आजकल उपलब्धता कराई जा रही है उसके बारे में कोई ऐसी स्पष्ट गाइडलाइन नहीं है। उल्टा ये जो स्प्रे हैं या शावर्स हैं, ये इनहेलेशन से या आंखों में जाने से तकलीफ़ हो सकती है मरीजों को, और उनका कोई बहुत प्रैक्टिकल इफ़ेक्ट नहीं है या साइंटिफिक कोई उनकी वैल्यू नहीं है। तो इसलिए हाथों की सफाई और हाथों का क्लीनलीनेस ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिसका हमें ध्यान रखने की आवश्यकता है। ठीक है। इंदौर से नीलोफर जुड़ी हुई हैं, वो भी कुछ सवाल करना चाहती हैं। नीलोफर, अपना सवाल कीजिए। जी हाँ सर, नमस्ते। मैं इंदौर खजराने से बोल रही हूँ। सर, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि अभी 25 तारीख से रमजान शरीफ शुरू हो रहे हैं जी। तो सर 12 घंटे का रोजा रहता है और गर्मी बेहद पड़ेगी। तो सर मैं ये पूछना चाहती हूँ कि अभी जैसे डॉक्टर द्वारा हमारे को बताया गया है कि आप गर्म पानी पिए, अच्छा रहेगा। तो सर रोजे में ऐसा लगता है कि कुछ ठंडी चीज पिए। तो आप बताइए, क्या हम ठंडी चीज से रोजा खोल सकते हैं? रूह अफ़ज़ा का शरबत या फ्रीज का पानी? ठीक है। डॉक्टर दुबे, ये भी एक सवाल है क्योंकि रमजान शुरू होने वाले हैं। आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि रमज़ान हो रहा है और इसके अलावा भी बहुत सारे त्यौहार इस बीच में आए, और लेकिन डिसीज़ जो है सर्वोपरि है। जी बोलिए डॉक्टर। हेलो डॉक्टर दुबे, बोलिए। हेलो जी। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा था कि हमें गाइडलाइंस को फॉलो करना है। आपको ऐसा नहीं है कि बहुत ही गर्म पानी पीना है। आप चाहें तो पानी को उबालकर उसको जब आपको जिस टेम्परेचर पे अच्छा लगे वो ले लें आप। साथ में ये भी है कि अगर आपकी तासीर ऐसी है कि ठंडा पेय पदार्थ लेने से आपको कोई रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो जाता है या जुकाम हो जाता है, ऐसी कंडीशन में आपको उसको अवॉइड करने की ज़रूरत है। वरना एक नॉर्मल टेम्परेचर का पानी आप ले सकती हैं। आप कोई भी अगर शरबत वगैरह लेना चाहती हैं तो वो भी ले सकती हैं। बस आवश्यकता इस बात की है कि उसके अंदर अपने को साफ सफाई का ध्यान रखना है। खासकर खाने के जो भी पदार्थ बाहर से आप बुलवाती हैं उनको अच्छी तरीके से पहले गर्म पानी से धोना है और उसके बाद ही उसको उपयोग में लाना है। और इस वक्त एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, कोरबा से जुड़े हैं सुहेल। वो भी कुछ जानना चाहते हैं। सुहेल, आपका सवाल क्या है? सर गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर एक्चुअली में मेरा सवाल ये है कि मैं कोरबा, छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले से बोल रहा हूँ, जहाँ कटघोरा हॉट स्पॉट है जी। तो कोरबा जो कटघोरा हॉट स्पॉट है वो यहाँ से 15 किलोमीटर दूर है। लेकिन वहां से जो क्वारंटीन किया गया है लोगों को, वो हमारे एरिया से 1 किलोमीटर के दायरे में होटलों और अस्पतालों में किया गया है। तो क्या इससे हम लोगों को भी कोई दिक्कत हो सकती है या फिर क्या सावधानी बरती जाए? देखिए, सबसे बड़ी सावधानी तो यही है कि लॉकडाउन का पूरा पालन करना चाहिए और आपको अपने घरों में ही रहना चाहिए। और क्या सावधानी बरती जाए? डॉक्टर दवे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर दवे।
जी निश्चित, देखिए क्वारंटाइन किया जाना किसी भी फैमिली को या किसी पर्सन को वो इसके लिए होता है कि अगर बीच में वो व्यक्ति सिम्टोमेटिक होता है या उस व्यक्ति में कोई इन्फेक्शन फैलाने की जैसी टेंडेंसी डेवलप होती है तो कम से कम उस व्यक्ति से दूसरे लोगों में वो बीमारी स्प्रेड ना हो। बीमारी स्प्रेड जो होती है वो सोशल डिस्टेंसिंग से, हैंड हाइजीन से, कॉफ हाइजीन से, ये तीन जो फॉर्मूले हम लोग बार बार स्ट्रेस करते हैं इस चीज़ों पे, इन चीज़ों से ही उन बीमारी की जो इन्फेक्शन की चेन है उस पर कंट्रोल किया जा सकता है। क्वारंटाइन पेशेंट कहीं भी अलग रखा गया है, अगर उसके हम संपर्क में नहीं आएंगे, उससे कोई हम आर्टिकल्स का लेन देन नहीं करेंगे, किसी भी चीज़ का लेन देन नहीं हो, या उसके सांस के संपर्क में न आए, और जो क्वारंटाइन किए गए लोग हैं अगर मास्क का उपयोग करें, और सबसे बड़ी चीज़ जो अभी कही गई कि सोशल डिस्टेंसिंग, तो ये इस कुछ चीज़ें हैं जिनका अगर प्रॉपर ख्याल रखा जाए तो इन चीज़ों से हम इन्फेक्शन की संभावनाओं को काफ़ी कम कर सकते हैं। तो इसलिए क्वारंटाइन किए गए लोग हम ही में से लोग हैं कुछ जिनमें संभावना है, इसलिए उनको अलग रखा गया है। कोई उनसे बहुत डरने की आवश्यकता नहीं है, उनके प्रति हमको सद्भाव रखने की आवश्यकता है, उनको मोटिवेट करने की आवश्यकता है, इसकी ज़रूरत हम सब समझें। बिल्कुल। और धार से नागेंद्र भी जुड़े हुए हैं, वे भी सवाल करना चाहते हैं। नागेंद्र, आपका सवाल क्या है? नागेंद्र, पहले तो अपना टीवी का वॉल्यूम आप कम कर दीजिए या उसको म्यूट कर दीजिए, उसे आपका सवाल पूछिए। सर मेरा सवाल यह है कि जैसे जिनको सर्दी जुकाम बुखार नहीं आ रही उनको भी तो क्या कोरोना हो सकता है? डॉक्टर दुबे, कुछ लोगों का ये भी सवाल है कि क्या ऐसे लोगों को भी हो सकता है क्या कोरोना जिनको सर्दी जुकाम बुखार कोई सिम्टम नजर नहीं आ रहा? देखिए, ऐसा है कि ये मौसम ही ऐसा है जिसमें वातावरण परिवर्तित हो रहा है, तो बहुत से लोगों को सर्दी जुकाम ऐसे समय में होता है। लेकिन जैसा कि बार बार एडवाइजरी जारी की जाती है कि यदि आपकी कोई ऐसी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है और आप किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में नहीं आए हैं जो कोरोना संक्रमित है, तो इसके होने की संभावना कम है आपको। अगर आप घर के अंदर लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं, आप बिल्कुल स्वस्थ थे, अगर आपको बीच में थोड़ा बहुत सर्दी जुकाम हो भी गया है तो आप अपने निकटतम चिकित्सक से फ़ोन पे सलाह ले सकते हैं। और अगर बुखार आपको तेज आए और अगर आपकी खांसी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है तो निश्चित रूप से जाकर अपने डॉक्टर को दिखाएं। लेकिन एकदम से ऐसा डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप पूरी तरीके से लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं और कोई ऐसी हिस्ट्री नहीं है तो सामान्य सर्दी जुकाम किसी को भी हो सकता है। बिल्कुल। और सर्दी जुकाम अगर नहीं है तो उनका ये सवाल है कि किसी को सर्दी जुकाम नहीं है, बुखार नहीं है, तो भी क्या हो सकता है? तो सबसे बेसिक बात तो ये है कि अगर आप खुद ही अपना ट्रैवल हिस्ट्री तलाशें, अगर आप नहीं निकले तो बिल्कुल भी नहीं होगा। डॉक्टर दुबे। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ऐसे बहुत से केसेस आए हैं जिसमें एसिम्प्टोमेटिक रहे हैं लोग, लेकिन चूंकि वो ऐसे लोगों के संपर्क में रहे कि जो लोग संक्रमित एरिया में कार्य कर रहे हैं, जैसे कि हेल्थ केयर वर्कर हैं या हमारे स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी हैं, इन लोगों में कई बार ऐसा भी हुआ कि जो लोग को कोई भी सिम्टम्स नहीं था लेकिन उनकी जांच करी गई तो वो लोग कोरोना पॉजिटिव आ गए। लेकिन यदि आप सामान्य व्यक्ति हैं, घर के अंदर अच्छी तरीके से रह रहे हैं, तो आपकी सर्दी जुकाम होने पर आपको कोरोना संक्रमण के चांसेस बहुत कम हैं। बिल्कुल। जितेंद्र चौहान हमारे एक दर्शक हैं, उन्होंने भी अपना सवाल भेजा है। क्या सवाल है, उसके बाद फिर जवाब लेंगे, सुनते हैं। मैं जितेंद्र सिंह चौहान पन्ना से। मेरा सवाल ये है कि मास्क लगाने में क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? मास्क लगाने में क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? कैसे क्या मास्क को हाथ लगा सकते हैं, क्योंकि आँख, नाक और मुंह को तो हाथ लगाना नहीं है बार बार, तो क्या सावधानी बरती जाए? मास्क को कैसे इस्तेमाल किया जाए, ये बताएं डॉक्टर। मैं जवाब दे सकता हूँ? जी जी। हेलो जी, बोलिए सर। हाँ, मास्क के अंदर दो तीन चीज़ें हमें हेलो जी, बोलिए डॉक्टर दवे। मास्क में दो तीन चीज़ें हमें ध्यान रखने की है। हाँ, मास्क में हमें दो तीन चीज़ें ध्यान रखने की है। एक तो जो आम आदमी है उसके लिए मेडिकल मास्क होना ज़रूरी नहीं है, वो अपना घरेलू मास्क भी यूज़ कर सकते हैं, 2 लेयर का रुमाल उसमें टिश्यू पेपर लगा के भी यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा हमें मेडिकल शॉप्स पे घूमने की आवश्यकता नहीं है मास्क के लिए। अगर हम डिस्पोजेबल मास्क लेते हैं तो भी उसको प्रॉपरली यूज़ करना, उसके लिए आउटर सरफेस बाहर की तरफ जो है उसको हमें बार बार टच नहीं करना है। और जो मास्क पर प्लेट्स होती हैं उनको डाउनवर्ड फेसिंग हमको लगाना है, जो नीचे की तरफ देखती हुई प्लेट्स जो है, इस तरह से हमें उनको मास्क को यूज़ करना है ताकि जो डस्ट पार्टिकल्स हैं, वायरस पार्टिकल्स हैं, ड्रॉपलेट्स हैं, उसके ऊपर जाके डिपॉजिट ना हो ज़्यादा। और रिमूवल के टाइम में हमें उसके आउटर सरफेस पे हाथ नहीं लगाना है, उंगली नहीं लगाना है, इसका विशेष ख्याल रखा जाए। जब मास्क को हम उतार
उतारें तो उसके बाद में उसको कम से कम फेंकने के पहले, इधर उधर फेंकने के पहले उसको आधा पौन घंटा सर्फ के पानी में या साबुन के घोल के पानी में कम से कम डुबो के रखें, ताकि जो वायरस है उसकी किलिंग हो जाए। और उसके बाद उसको डिस्पोजेबल मास्क को जो है वेस्ट मटेरियल के रूप में डिस्पोज ऑफ प्रॉपरली करें, या इसको जला दिया जाए तो भी उत्तम होगा अगर अपने पास उसकी सुविधा है तो कम से कम 2 चीज़ों का ध्यान रखें। एक, मास्क जब हम उतारें तो बाहरी सरफेस को टच ना करें। दूसरा, उसका डिस्पोज ऑफ प्रॉपर हो, वो ऐसा हवा में उड़ता हुआ या आसपास में घूमता हुआ इन्फेक्शन का सोर्स बन सकता है, तो इसका ख्याल रखें। और तीसरी चीज़ जो ध्यान में रखने की, जब भी मास्क उतारें या आउटर सरफेस को गलती से टच करें, अपने हाथों को साबुन पानी से अच्छे से धोएं, नहीं तो हमने जो मास्क पहना उसका पर्पस हमारा सॉल्व नहीं होता है और हम खुद स्वयं को संक्रमित कर सकते हैं। तो ये 3 चीज़ें ध्यान रखें। विशेष बात कि 2 लेयर का रुमाल और उसके बीच में अगर टिश्यू पेपर लगा के हम यूज़ करेंगे तो भी वो मास्क का काम करेगा हमारे लिए। और मास्क को, जो मेडिकल मास्क है, उनको हम डॉक्टर्स, नर्सेज और हॉस्पिटल स्टाफ के लिए या पेशेंट के लिए रिजर्व रखें। उसके लिए बहुत आपाधापी करने की आवश्यकता नहीं है हमको। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात कही कि रिजर्व उन मेडिकल स्टाफ के लिए बहुत ज़्यादा रिजर्व रखने की ज़रूरत है। आपाधापी अगर लोग मचाएंगे तो मेडिकल स्टाफ को भी ये दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इंदौर से हमारे साथ शुभम जुड़े हुए हैं, एक कॉलर हैं, वो भी अपना सवाल करना चाहते हैं। शुभम, क्या सवाल है आपका? सर गुड मॉर्निंग सभी को। सर पहले जी सर मेरा सवाल ये था सर कि जैसे अभी कोरोना वायरस के चलते सर हमने सब्जियां और वेजिटेबल और फ्रूट अभी खाना बंद कर दिया, तो हमको थोड़ा प्रॉब्लम है, मतलब सोचने में आ रहा है कि यूज करें या नहीं करें, तो उसके लिए क्या एहतियात बरतना चाहिए सर? सब्जियां कैसे खाएं, क्या उनको सैनिटाइज करना पड़ेगा या उनको धोएं तो कैसे धोएं? डॉक्टर दुबे, ये भी एक सवाल आ रहा है। इसके लिए बहुत ही क्लियर कट गाइडलाइन है और कई बारी कार्यक्रमों के माध्यम से बताया गया है कि जो भी सब्जी आप बाहर से लाते हैं उसको आपको गर्म पानी के अंदर कम से कम 15 मिनट के लिए उसको क्लीन करना है। आमतौर पर ऐसी सब्जियां जैसे कि पालक है, मूली है, मेथी है, इस तरीके की सब्जियों को अवॉइड करें। ऐसी सब्जियां जैसे कि लौकी है, जैसे कि आलू है, प्याज है, जिनको आप अच्छी तरीके से उबाल सकते हैं, धो सकते हैं, ऐसी सब्जियों का आप उपयोग करें, लेकिन गर्म पानी से उसको क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। फ्रिज के अंदर कई बार लोग रख देते हैं और ये सोचते हैं कि फ्रिज के अंदर रख देने से कम टेम्परेचर से वायरस जो है ख़त्म हो जाएगा, लेकिन फ्रिज से बाहर निकाल कर भी उसको गर्म पानी से धोने के बाद ही उपयोग में लाया जाएगा। और आप चूंकि उसको पका भी रहे हैं तो उस समय भी वो विसंक्रमित हो जाएगा। खंडवा से एक ऐसा ही फलों के साथ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो फलों को क्या गर्म पानी से धोया जा सकता है? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, फलों को भी जो है गर्म पानी के अंदर धोया जा सकता है और उसके बाद उसको खाया जा सकता है। ठीक है, एक खंडवा से कॉलर जुड़े हुए हैं, सचिन मोरे इनका नाम है, ये भी कुछ सवाल करना चाहते हैं। सचिन, आप अपना सवाल कीजिए। हेलो, नमस्कार सचिन, सवाल पूछिए और टीवी का वॉल्यूम म्यूट कर दीजिए प्लीज। जी, मैं ये कह रहा हूँ कि अभी हम लोग जैसे 21 से ही मतलब अपने घर में सभी लोग हैं, बाहर भी कम निकलना होता है, लेकिन कभी कभी सर्दी जैसे आ भी जाती है, चली भी जाती है और टैबलेट भी लिए, एंटीबायोटिक भी लिए, तो प्रॉपर रिलीफ नहीं मिल रहा है सर्दी से। तो ये क्लाइमेट की वजह से हो रहा है कि और कोई लक्षण तो नहीं है? डॉक्टर दवे, कुछ लोगों को जुकाम हो रहा है, ठीक हो जा रहा है और फिर वापस कुछ सिम्टम्स उनको नजर आ रहे हैं, तो ये क्या क्लाइमेट चेंज की वजह से है? एंटीबायोटिक भी ले लिए, वो ये भी बता रहे हैं। इस मौसम में, हाँ, इस मौसम में सामान्यतः जब मौसम बार बार फ्लक्चुएट होता है, बार बार बदलता है मौसम, तो एलर्जिक प्रॉब्लम्स भी काफ़ी लोगों को होती हैं। तो हमें भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। एंटीबायोटिक का इस्तेमाल बिना डॉक्टर की सलाह के नहीं करना चाहिए। एंटीबायोटिक्स नुकसान कर सकती हैं। अगर किसी व्यक्ति को फीवर आता है, बुखार आता है या गले में दर्द हो रहा है या कोई और सिम्टम हो जिससे कि एंटीबायोटिक की आवश्यकता डॉक्टर महसूस करे, तो वो देंगे आपको। और यदि आपकी किसी मरीज के संपर्क में आने की हिस्ट्री है या किसी इस तरह के मरीज जिसमें कोरोना के लक्षण मिले हैं या जांच की गई है, आपने उसके संपर्क में रहे हैं आप, तो आपका परीक्षण भी किया जाएगा कोरोना के लिए। तो इसलिए घर में रहकर और आप जो है भयभीत ना हो सकता है एलर्जी की प्रॉब्लम हो, डॉक्टर से, चिकित्सक से अपना परामर्श लें और बिना चिकित्सकीय परामर्श के एंटीबायोटिक ना लें, ये मेरा सभी से निवेदन है। एंटीबायोटिक बार बार लेने से नुकसान हो सकते हैं। बिल्कुल, सबसे ज़रूरी बात यह है कि सेल्फ मेडिकेशन कतई ना करें। डॉक्टर से आप संपर्क कीजिए, फ़ोन पर
सभी डॉक्टर्स उपलब्ध हैं, उनसे आप संपर्क कर सकते हैं और सेल्फ मेडिकेशन कतई ना करें, खासतौर पर एंटीबायोटिक जैसी दवाओं का। इंदौर से प्रमोद हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक दर्शक। प्रमोद भी कुछ सवाल करना चाहते हैं। प्रमोद, आपका सवाल क्या है? सर मेरा सवाल ये है कि इस बीमारी में हमें परहेज क्या करना चाहिए? सवाल दोहराएं। सर ये कोरोना बीमारी में हमें खाने में क्या परहेज करना चाहिए? क्या परहेज करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, ये तो बताया जा रहा है, क्या परहेज करना चाहिए डॉक्टर दुबे? जी ऐसा जी बिल्कुल जी बिल्कुल सही बात है कि इनको क्या परहेज करना चाहिए। तो परहेज ये करना चाहिए कि खाने के अंदर कोई भी चीज़ अगर बहुत पुरानी आपके घर में रखी हो तो आपको नहीं खाना चाहिए। हालांकि ये एडवाइजरी जारी की गई है कि लोग नॉनवेज भी खा सकते हैं, लेकिन अपने को इस बात का पूरी तरीके से ध्यान रखना है कि नॉनवेज भी बहुत समय का स्टोर्ड अगर है तो उसको अपने को नहीं खाना है। जिन लोगों को ठंडी तासीर है, जिनको सर्दी जुकाम हो जाता है ठंडी चीज़ें खाने से, उनको ठंडी चीज़ों से बचना चाहिए, अपने को वार्म रखना चाहिए और घर के अंदर आप आराम करें और पौष्टिक चीज़ें खाएं ताकि आपकी शरीर की इम्यूनिटी बनी रहे और आराम ले प्रॉपर। रात में ज़्यादा देर तक जगना नहीं है, बहुत ज़्यादा अनावश्यक रूप से मोबाइल पे नहीं रहना है ताकि आप थक न जाएं। अगर आपकी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी तो वैसे भी आप इस संक्रमण से बचे रहेंगे। बिल्कुल, सबसे ज़रूरी बात यही है क्योंकि हर व्यक्ति के हाथ में यूं भी मोबाइल है और स्मार्टफोन की वजह से सोशल मीडिया पर लोग ज़्यादा एक्टिव इन दिनों घर में हैं तो हैं, लेकिन इसके बावजूद बहुत ज़्यादा अगर आप मोबाइल देखते हैं तो भी आपके शरीर पर कुछ प्रभाव पड़ सकते हैं, ज़्यादा टेंशन आपको हो सकती है। इन सभी बातों का ख्याल रखना है। और एक कॉलर और जुड़े हुए हैं, एक दर्शक मंदसौर से गजेंद्र जुड़े हुए हैं, उनसे पूछते हैं कि उनका सवाल क्या है। गजेंद्र, आपका क्या सवाल है? सर जी, जो कोरोना वायरस जो महामारी चल रही है सर जी, बढ़ती जा रही है दिनादिन प्रतिदिन जी, तो सर जी इसको रोकने के लिए सर जी अपन को किस तरीके का खान पीन रखना चाहिए? खान पान के बारे में बता रहे हैं, लेकिन एक बार फिर से चूंकि सवाल आपका है तो डॉक्टर दवे, क्या खान पान रखा जाए, ये सवाल आ रहा है। देखिए, खान पान में दो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो इन जनरल हमारी इम्यूनिटी बूस्ट करती है। अगर हम फल फ्रूट जो है, जो हमारे सीजनल फ्रूट्स हैं, उनका सेवन करेंगे तो मल्टीविटामिन और उसके साथ में हमको विटामिन सी इनकी मात्रा मिलेगी। प्रिकॉशन आपको ऑलरेडी बताया गया है कि जब हम फल फ्रूट बाहर से लाते हैं तो उनको गर्म पानी से अच्छे से धोकर या गर्म पानी के संपर्क में 15-20 मिनट रखकर और उसके बाद इस्तेमाल किया जाए तो वो अच्छी बात है। दूसरा, फ्रूट वेंडर्स जो हैं उनके ऊपर थोड़ा नज़र रखें। अगर कोई व्यक्ति से बीमार नज़र आता है तो उस व्यक्ति से ये थोड़ा फ्रूट खरीदना अवॉइड करें, क्योंकि बीमार व्यक्ति से संक्रमण फैलने की संभावना ज़्यादा रहती है। ये दूसरी चीज़ है। और तीसरी चीज़, हम खान पान में जो जनरल पौष्टिक चीज़ें हैं जैसे दूध है, मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, या हम विटामिन डी के लिए, कैल्शियम प्रोडक्ट के लिए जो जनरली खान पान की चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, उनका पौष्टिक खाना और एक मन से तंदुरुस्ती, मानसिक तंदुरुस्ती, क्योंकि मानसिक तंदुरुस्ती का भी हमारी इम्यूनिटी में बहुत बड़ा रोल रहता है। अगर हम डिप्रेशन या अवसाद ग्रसित रहते हैं तो भी इम्यूनिटी फंक्शन हमारे वीक होते हैं। तो इन सब चीज़ों का मिला जुला असर होता है जब हम वायरस से लड़ने की क्षमता पाते हैं। उसके अंदर न्यूट्रिशन का और हमारी मानसिक अवस्था का, इन सब का भरपूर कंट्रीब्यूशन होता है। तो इन सब चीज़ों का ख्याल रखें और बाकी जो प्रिकॉशंस आपसे जनरली हम लोग सब शेयर करते रहते हैं, उन सब चीज़ों का ध्यान रखना है हमको। सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड हाइजीन एंड कॉफ हाइजीन, इन सब चीज़ों का। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर दुबे, डॉक्टर दवे, आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और हम उम्मीद करते हैं कि लोगों का जो कन्फ्यूज़न है वो इस शो के माध्यम से दूर हो रहा है। लोगों के सवाल लगातार आ रहे हैं और सवालों के जवाब भी हम देने की कोशिश कर रहे हैं। और इस बीच बार बार ये अपील कर रहे हैं कि लॉकडाउन का पालन कीजिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और घर पर कुछ न कुछ कसरत भी करते रहिए। फिलहाल आज के शो में इतना ही। नमस्कार।